डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी दोनों उछल कूद करते हुए मात्र 40 किलोमीटर लंबा बनाने में ये 3 साल का समय लेते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत। ये कहीं न कहीं आपने हमारे पूर्वांचलों का अपमान किया है और इस अपमान का बदला 2022 में योगी बाबा को हटाकर अखिलेश जी को सत्ता देकर जनता ले। सारा काम कराया मेरा, हमारे नेता का, और ये जाकर के फिता काट दिए, जहाज उड़ा दिए तो इनका काम हो गया। मोदी जी और योगी जी के पहुंचने से पहले वहां पे साइकिल चलाने और फूल चढ़ाने का काम किया है और पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेस में सौगात में देने का काम किया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हम लोगों को एहसास कराने का काम कर रहा है कि तुम पिछड़े हो। तब जाकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि हाँ मैं पिछड़ा हूँ, नहीं तो अखिलेश जी ने कभी पिछड़ा कहकर के वोट मांगने का काम नहीं किया। योगी बाबा को अपने घर में लोग नहीं पसंद कर रहे हैं और वो हमारे आजमगढ़ में गए जहाँ की उनको होटिंग और मुर्दाबाद के नारे सुनने को मिला। जो हमने काम किया है उस पर इन्होंने अपना फीता काटने का काम किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनमोहन झा गामा जी मौजूद हैं। इनसे हम जो मुद्दा इस वक्त उछला है उसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं और सीएम योगी, जिनको विपक्ष हमेशा कहती आई है कि कोई विकास का कार्य नहीं किया है, लेकिन अभी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जिसको ये काफ़ी विकास भरा कार्य जो बता रहे हैं। तो इनसे हम मनमोहन जी से ही बात कर लेते हैं इसको लेकर। कह रहे हैं सब विपक्ष की विकास का काम नहीं हुआ था, लेकिन 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है 36 महीनों में बनाकर तैयार कर दिया है सीएम योगी की सरकार ने। 302 किलोमीटर लखनऊ एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में बनाकर देने का काम किया और ये 341 किलोमीटर जबकि भूमि का अधिग्रहण करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का भूमि अधिग्रहण कर लिया। करने के बाद इस सरकार से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी दोनों उछल कूद करते हुए मात्र 40 किलोमीटर लंबा बनाने में ये 3 साल का समय लेते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आप 3 साल की ये समय सीमा क्यों देख रहे हैं? जो जिसको जितना वक्त मिलेगा उतने में तो करेगा। अपनी सरकार हटने से पहले तो काम हो ही गया है। वक्त नहीं, से पहले तो हो ही गया। आज भी वो कार्य जो उसमें आधा काम हमने करके दिया है इनको, उसके बाद इनके पास 3 साल लगा काम करने में। और आप सोचे कि काम करने की इच्छा शक्ति किसके पास था कि लखनऊ एक्सप्रेस वे का भूमि अधिग्रहण करना, उस 22 महीने में अधिग्रहण करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सड़क बनाना, जो आज ये जंगी जहाज उतार रहे हैं वहाँ पे सुल्तानपुर में, उससे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सुखई विमान को उतारने का काम इसी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे करने का काम किया था। मैं विकास का विरोध नहीं करता, विकास होना चाहिए था, लेकिन जितना जल्दी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं उससे पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और ये सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना जानती है। जो भी कार्य आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया या आदरणीय प्रधानमंत्री ने जाकर फीता काटने का काम किया, वो काम हमारे नेता अखिलेश यादव का किया हुआ काम था। उसमें सिर्फ इन्होंने नाम बदलने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आपका जो काम आधा करा दिया था अखिलेश यादव जी की सरकार ने, वो पूरा हो रहा है, वो हो चुका है पूरा। खुश नहीं है क्या आप लोग? बिल्कुल खुश हैं, खुश है, तभी तो हम समाजवादी आपको पहले साइकिल चलाए हैं, उस पर आपने देखा नहीं। हमारे समाजवादी साथियों ने आज मोदी जी और योगी जी के पहुंचने से पहले वहां पे साइकिल चलाने और फूल चढ़ाने का काम किया है और पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेस में सौगात में देने का काम किया, क्योंकि उस कार्य को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रारंभ किया था। इसलिए हम समाजवादियों को गर्व है, लेकिन तकलीफ है इस सरकार से कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इतना लंबा समय ले गया, जो विकास के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक गोदी मीडिया आज तक की एंकर हमारे पूर्वांचल की जनता का अपमान किया है। उनका एक रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, उन्होंने ये कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने पक्की सड़कें नहीं देखी थी आज तक। हद कर दिया आपने मैडम।
पूर्वांचल के लोगों ने पक्की सड़कें ही नहीं देखी। एक कंगना रनावत कहता है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ, और दूसरा तरफ उसका गोदी मीडिया का एंकर ये कहता है कि पूर्वांचल के लोगों ने पक्की सड़कें नहीं देखी। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों का अपमान हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करूंगा कि ऐसे एंकरों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, अन्यथा पूर्वांचल की जनता आपके खिलाफ अंगूठा दबाकर कार्रवाई करने का काम करेगा, जो पूर्वांचल के लोगों को आपने अपमानित करने का काम किया है। गोरखपुर की जनता कह रहा है कि भैया आ जाओ, अखिलेश मिस्टेक, गलती से हुआ मिस्टेक। तो योगी बाबा की जनता जो है, अपने गढ़ में ही योगी बाबा को लोग पसंद नहीं करते। योगी बाबा को अपने गढ़ में लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, और वो हमारे आजमगढ़ में गए जहां की उनको हुटिंग और मुर्दाबाद के नारे सुनने को मिला। तो हम समाजवादियों का गढ़ है पूर्वांचल, और पूर्वांचल ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश का विकास समाजवादी पार्टी की सोच है, नीति है और नियत है, और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है, आगे भी हम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपने हमारे पूर्वांचलों का अपमान किया है, और इस अपमान का बदला 2022 में योगी बाबा को हटाकर अखिलेश जी को सत्ता देकर जनता लेगी। तो कैसे लेगी? योगी जी बाबा ने तो बनवा दिया एक्सप्रेसवे। अजी योगी बाबा कहाँ बनाया? बनाया सारा काम कराया मेरा, हमारे नेता का, और ये जा करके फिता काट दिए, जहाज उड़ा दिए, तो इनका काम हो गया? नहीं, वो जनता जान रही है, जनता जान रही है। जो वहाँ के किसानों को जो मुआवजा मिला और डबल करके मिला, 4 गुना मिला, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं तो ये लोग किसी को एक चौनी देने वाले लोग हैं। ये तो जब भगवान राम के मंदिर में भी जमीन का खरीद फरोख्त में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदा और बेचा, तो इन पे ही विश्वास नहीं किया जा सकता है। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि जो हकीकत है उसे आप परोसे समाज के बीच। पूर्वांचल के लोग तो खुद ही बधाई दे रहे हैं। अजी लीजिए, बधाई क्यों नहीं देंगे भाई? बधाई क्यों नहीं देंगे जब हमारा सड़क बन गया है? लेकिन दुख है हम पूर्वांचल के लोगों को, खाली पूर्वांचल के भाषा में बोल देने मात्र से जहां आप जाते हैं आपका रिश्ता हो जाता है कि रउआ लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, इतना कह देने मात्र से जो है पूर्वांचल के लोग खुश होने। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है ना, मोदी जी हर किसी में ढल जाते हैं। हाँ, वो एकदम में वो पानी है, शराब में डाल दीजिए शराब जैसन हो जाएंगे, और दूध में डाल दीजिए दूध जैसन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उनका निशाना कुर्सी और सत्ता होता है, और किस प्रकार से कुर्सी को पकड़ा जाए और कौन सा बयान दिया जाए जिससे कि विपक्षी को नुकसान हो, यही काम वो करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की ये गरिमा नहीं होनी चाहिए जो प्रधानमंत्री जी अपना भाषण में उपयोग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि अब तो कोई जातिवाद जो है बिल्कुल ही खत्म यूपी में हो चुका है, और बहुत ही प्रदेश जो है एकदम सक्षम बन चुका है। हम चाहते हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, आपको याद होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री था मुझे एहसास ही नहीं हुआ कभी कि मैं बैकवर्ड हूँ। हमने फॉरवर्ड बनकर के विकास करने का काम किया समूचे उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हम लोगों को एहसास कराने का काम कर रहा है कि तुम पिछड़े हो। तब जाकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि हाँ मैं पिछड़ा हूँ। नहीं तो अखिलेश जी ने कभी पिछड़ा कहकर के वोट मांगने का काम नहीं किया, उन्होंने अपने काम के दम पर वोट मांगा है। तो आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? हर चीज़ बन जाती है, विकास नहीं, विकास के मुद्दे पे तो अब लोग वोट दे सकते हैं ना। उनके एक्सप्रेसवे बना दिया, कॉलेजेस खोल दिए हैं, तो अब तो विकास के मुद्दों पे खुल गया। कहाँ कॉलेज का शिलान्यास? मेडिकल कॉलेज खुल गया, बेड है ये नहीं है। मेडिकल कॉलेज खुल गया, आपके पास डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपको इलाज देने के लिए। तो सिर्फ ढांचा तैयार कर देने मात्र से एक हॉस्पिटल का निर्माण नहीं होता है। उस हॉस्पिटल के निर्माण करने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर्स की चाहिए, नर्स की चाहिए, जो आज तक नर्स की बहाली नहीं हो पाया हमारे उत्तर प्रदेश में। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से कि ये हमें बेहतर हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है? लाखों रुपए का निवेश भी तो होगा, ये भी तो फायदा है, तो सब कुछ होगा। अच्छा लाखों रुपए का निवेश तो तब होगा जब लोगों के पास लाखों रुपए होंगे। वहां जो निवेश होगा वो अडानी और अंबानी जैसे लोगों का होगा, उद्योगपतियों का होगा, जो एक्सप्रेसवे पे हजारों हजार एकड़ जमीन लेकर के अपना वेयर हाउस बनाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास जो आज भी होगा तो वो इन पूंजीपतियों का ही होना है। विकास में ही लगाया जाएगा ना यूपी की। फिर आप कह रहे हैं यूपी कहाँ लगाया जा रहा है? कहाँ लगा दिया इन्होंने पैसा विकास का? वही पैसा जो हमने काम किया है उस पर इन्होंने अपना फीता काटने का काम किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को कि आपने चलो देर ही सही एक्सप्रेसवे चालू कर दिया है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आपकी धन्यवाद मोदी जी कहेंगे?
क्यों नहीं कहेंगे? देखिए हम के पोस्टर लगे नहीं, देखिए हम समाजवादी लोग हैं। आपको मैं बहुत पहले की बात बताऊं कि अखिलेश यादव जी जब गुजरात गए थे, गुजरात की जनता ने वहां होर्डिंग लगाने का काम किया था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आपका अभिनंदन, और मोदी जी ने उस होर्डिंग को ढकवाने का काम किया था। लेकिन मेरा नेता वो है कि सच को सच कहने की ताकत रखता है। हम उस नेता के कार्यकर्ता हैं, जो सच होगा उसे सच कहेंगे, जो गलत होगा उसे गलत कहेंगे। धन्यवाद मोदी जी, आपने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, बधाई आपको, लेकिन बहुत लेट कर दिया आपने, और पुनः आपसे अपील की अपने गोदी मीडिया की जबान पे लगाम लगवाए, अन्यथा इसका करारा जवाब आपको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन गामा जी। इनका गुस्सा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उद्घाटन तो एक्सप्रेसवे का हो गया है, लेकिन इनका यही कहना है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस उद्घाटन का जो असर है, इस एक्सप्रेसवे का जो असर है, वो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों में कितना पड़ता है, लोग इस विकास से कितना खुश होते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बने रहिए PRB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।